तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम तो किए होंगे कि इस टॉपिक के बारे में आपको सुनने मिल रहा है। और मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छा चाहते हैं, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर परेशानियां कम चाहते हैं, प्रॉब्लम्स कम चाहते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं और हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 8-10 मिनट या थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के ऊपर टोटल 490 के अक्रॉस प्लस वीडियोस है। वो सारे वीडियोस नहीं भी देखे, पर ये एक वीडियो है, इसको मिस मत करना, इसको पूरा जरूर देखना। अभी टाइम नहीं है, अभी पॉज कर लो, अभी बंद कर लो, बाद में जब टाइम है तब इसको पूरा जरूर देखना, लेकिन बिल्कुल भी मेरी बात को सीरियसली लेना, आपके भले के लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या आप अपनी रियलिटी से भाग रहे हो, क्या आप अपनी असलियत से भाग रहे हो, और अगर आप भाग रहे हो तो ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, कर सकता है, और क्या आपको करना चाहिए अपनी रियलिटी को बदलने के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे ये जानने से कि रियलिटी एक्चुअली है क्या। अब यहां मैं बात कर रहा हूं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्पिरिचुअल रियलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रियलिटी दोनों अलग अलग है। अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपकी रियलिटी है वो अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में आपको पता लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी करंट की रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है, क्या आप सिंगल हो या आप मैरिड हो या आप कमिटेड हो या आप टू टाइमिंग कर रहे हो या आप डाइवोर्स्ड हो या विडोअर हो या विडोड हो। तो ये होगी आपकी रिलेशनशिप की रियलिटी। या रिलेशनशिप की रियलिटी ये भी हो सकती है कि आप अनहैप्पीली मैरिड हो या आप मैरिड हो पर बहुत ज्यादा फाइटिंग कपल हो। सिमिलरली आपकी फाइनेंशियल रियलिटी हो सकती है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं या बहुत कम पैसे है, या आपका अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो गया है, या आपकी जो जॉब है वो चली गई है, या आप जो जॉब कर रहे हो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फॉर एग्जांपल है कि आपको जॉब मिल नहीं रही है, कब से आप ढूंढ रहे हो और मनी का जो फ्लो बिल्कुल नहीं आ रहा है, या खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये आपकी रियलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल रियलिटी। फिर बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर क्या रियलिटी हो सकती है, कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो या बहुत ज्यादा हेल्दी हो, या आप एक दिन बीमार हो एक दिन हेल्दी हो, या बार बार आप छोटे छोटे रीजन की वजह से बीमार होते रहते हो, हॉस्पिटल जाते रहते हो, या पूरा दिन आपके कोई ना कोई दर्द आपके रहते हैं, या आपके बार बार डॉक्टर्स के विजिट होते रहते हैं। तो आपकी हेल्थ रिलेटेड भी कुछ एक रियलिटी हो सकती है। फिर रियलिटी हो सकती है आपके पास्ट को लेकर, जैसे कि आपका जो पास्ट है या चाइल्डहुड है वो अच्छा नहीं रहा था, या लोग आपकी बुलिंग करते थे, ये वो रियलिटी हो सकती है। या बचपन में बहुत ज्यादा आपने गरीबी देखी, ये एक रियलिटी हो सकती है। या करंटली आपकी फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रबल्स होते हैं, वो रियलिटी हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारी रियलिटी हो सकती है कि आपको लोगों के सामने बोलने नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, या आप स्टैमर करते हो, या आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, ये एक हेल्थ रिलेटेड एक और रियलिटी हो सकती है। या आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, ये एक रियलिटी हो सकती है। या आप जैसे आप दिखते हो, आपको अपने आप को आप पसंद नहीं करते, मिरर में देखते हो आपको लगता है कि मेरी आंखें और अच्छी हो सकती थी, या मेरा कॉम्प्लेक्शन और ज्यादा हो सकता था, मैं गोरा नहीं हूं, या मैं बहुत ज्यादा सांवला हूं, या तो मैं बहुत ही ज्यादा गोरा हूं, इसके लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, या मेरे बोलने की क्षमता अच्छी नहीं है, या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या मेरी जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आपकी एक रियलिटी हो सकती है। रियलिटी मतलब आपकी जो करंट लाइफ सिचुएशन है, और या आपकी पास्ट लाइफ सिचुएशन जो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को इफेक्ट कर रही है। और ज्यादातर जब मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं अनफेवरेबल रियलिटी की बात कर रहा हूं, उस एरियाज ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं जो आप चाहते हैं कि काश सिचुएशन उससे ज्यादा अच्छी होती या उससे बेहतर होती, या ये बुरी सिचुएशंस की बात कर रहा हूं, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो रियलिटी है करंटली, आज हम इसी चीज के इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट और फॉरमोस्ट है कि क्योंकि ये रियलिटी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दिखाती है, या आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करती है, या आपके अंदर जो इनकम्प्लीटनेस है उसे आपके सामने हाईलाइट करती है, या आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं है उसका वो आपको आईना दिखाती है। इसलिए ये जो रियलिटी है ये फेस करनी डिफिकल्ट हो जाती है हम सभी के लिए। और ये जो रियलिटी जब हम फेस नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे हम तरीके अपनाते हैं रियलिटी चेंज करने के बारे में नहीं, पर ये रियलिटी
रियलिटी मुझे ना दिखे। जैसे कि आपके घर में बहुत सारा कूड़ा करकट कचरा है और आप सोचते हो कि चलो आज सफाई करें, पर सफाई ना करते हो, आप झाड़ू मारते हो, सारा कचरा आपके बेड के नीचे डाल देते हो। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है कि रियलिटी से रन अवे करना, रियलिटी से भागना, रियलिटी से बचना, रियलिटी को अवॉइड करना। और बहुत सारे तरीके हम सभी लोग रेगुलरली अपनाते आ रहे हैं अपनी रियलिटी से बचने के लिए, अपनी रियलिटी को ना फेस करनी और अपनी रियलिटी से भागने के लिए। तो क्या क्या तरीके हैं जो हम रेगुलरली अपनाते हैं, जो जाहिर सी बात है वो अच्छे तरीके नहीं है रियलिटी से भागने के। और आपको इससे पता चलेगा कि बहुत सारे जो हमारे बिहेवियर्स हम जब करते हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स ये रियलिटी से एक्चुअली बचने के लिए करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली आपके इतने सारे बिहेवियर्स है जो आप सिर्फ रियलिटी से भागने के लिए कर रहे हो। और आज आपको पता चलेगा कि ये कितना क्लियरली जानना आपके लिए जरूरी है। पहला फॉरमोस्ट तरीका है जो हम अपनाते हैं वो है अवॉइडेंस। कोई भी प्रॉब्लम है उसे अवॉइड करना, उसे सुनने के लिए अवॉइड करना। कोई हमें रियलिटी समझा रहा है, सुना रहा है, उसको बोल देना कि शट अप, मुझे तुमसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। या बिल्कुल भी उस बारे में सुनने के बारे में तैयार ना होना, एक्सेप्ट करने के बारे में तैयार ना होना, जिसको हम डिनायल भी बोलते हैं। अवॉइड करना, डिनाई करना कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है। और ये इतने सारे लोग ये बार बार करते हैं, जिसकी वजह से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम इतनी थी और रियलिटी थी, बाद में वो रियलिटी रहेगी पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी और इतनी बड़ी होगी और हैंडल करना आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। फटाफट अभी आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और ध्यान रखिए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी रियलिटी है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, करते आ रहे हो, डिनाई कर रहे हो, डिनाई करते आ रहे हो। और कमेंट बॉक्स में लिख दो। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसको हम रेगुलरली डिनाई करते, मना करते कि ये इश्यू तो मुझे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इश्यू ही नहीं है। तुम मुझे बोल रहे हो ये इश्यू है, ये तुम्हारा इश्यू है, तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा कॉमन तरीका है एडिक्शन। किसी भी चीज की अपने आप को लत लगवा लेना। और आप समझोगे नहीं, आप मानोगे कि नहीं कि एडिक्शन जितना ज्यादा सिंपल दिखता है, सिर्फ ब्रेन लेवल पे डिजीज दिखती है, उतनी सिंपल है नहीं। इसकी इतने सारे कारण है, जेनेटिक्स तो है ही, पर जो रियलिटी से भागने का कारण है वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपका रिलेशनशिप वाइफ के साथ अच्छा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, XYZ जो भी तरीका, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपको लोगों ने बुली किया है, या लोग हैं जो आपके साथ हैंग आउट नहीं करते, या आपको बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है। अब इसको ओवरकम करने के लिए, टेम्परेली पावरफुल फील करने के लिए आप अल्कोहल का सहारा ले सकते हो, ड्रग्स का सहारा ले सकते हो, आप स्मोकिंग की हैबिट में पड़ सकते हो, कोई ना कोई कंपल्शंस के अंदर पड़ सकते हो। लोग कंपल्सिव मास्टरबेशन में पड़ जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो सेक्सुअल इंटीमेसी के अंदर मल्टीपल पार्टनर के साथ पड़ जाते हैं। अब इस आपको लगेगा ये तो प्लेजर के सोर्सेस है, ये रियलिटी से कहां भाग रहे हो? क्योंकि आप एक और रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, या मैं बोलूंगा कि एक और रियलिटी नहीं पर एक और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो हैप्पी फील करने का, सेटिस्फाइड फील करने का, या इस तरह का अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट फील करने का, जहां पे आप किसके साथ बैठ के अगर दारू पीते हो तो उस टाइम के लिए टेम्परली आप सुन हो जाते हो, आपके थॉट्स से वो कम हो जाते हैं, आप सोचना कम कर देते हो, आपको थोड़ी ठीक ठाक नींद आ जाती है, आपको लगता है कि ये काम कर रहा है तो दवाई का काम कर रहा है। साथ में आप अगर लोनली इंसान हो, आप दारू पी रहे हो, आप लोगों के साथ बैठ के पी रहे हो, तो आपको कंपनी मिल रही है उसी प्रोसेस में। बहुत सारे लोग सिर्फ पीने के लिए, नशे के लिए नहीं पी रहे पर कंपनी के लिए पी रहे हैं, तो रियलिटी से भाग रहे हैं। सभी लोग अपने इश्यूज को वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तरह से एक अनहेल्दी काउंसलिंग सेशन चल रहा है सारे जो लोग हैं बार में बैठे उनके बीच में। या आप ड्रग्स लेते हो, आप ट्रिप पे जाते हो, आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हो जो आपकी इश्यूज है, या आप स्मोक करते हो, थोड़े टाइम के लिए बेटर फील करते हो, रियलिटी से भाग रहे हो, टेम्परली एस्केप कर रहे हो। और ये बहुत कॉमन वे है लोगों का। बहुत सारे लोग अभी आप देखोगे गेमिंग के एडिक्शन में पड़ गए हैं, गैम्बलिंग के एडिक्शन में पड़ गए हैं। गैम्बलिंग से रिलेटेड मुझे एक रिलेटेड कॉल आया था जहां पे वो पर्सन अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीस उसने लूज कर लिए है, क्योंकि वो अपने ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन फील गुड हार्मोन है, जहां पे आपको लगता है आपने कुछ अकम्प्लिश किया। तो रियल लाइफ का फेलियर पर्सन जो रियल लाइफ में फेल हो गया है, वो इस तरह के डोपामिन एडिक्टिव बिहेवियर्स में जाके अपने आप को टेम्परली हीरो महसूस करता है। और किसी ने अच्छा लगता है हीरो फील करना, फिर वो आप हीरो बनते हो, फिर उसके बाद एक उसका डाउनफॉल आता है, फिर से आपको हीरो फील करने के लिए वापस से कोई ना कोई एडिक्शन के डोज लेना पड़ता है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं कि एक पर्सन था जो बार बार प्रोस्टिट्यूट्स को, कॉल गर्ल्स को विजिट कर रहा था,
और उसे आदत हो गई थी, बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया था। अब इसके बैक का रीजन है कि उसकी रियलिटी ये है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या मैरिड लाइफ में उसकी वाइफ की इंटीमेसी अच्छी नहीं चल रही है। आप बोलोगे इसमें तो वाइफ की गलती है। ऐसे भी केस देखी गई है जहां पे वाइफ की गलती नहीं है, पर ये पर्सन है उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या उससे परफॉर्मेंस के इश्यूज है, और जो उसका कॉन्फिडेंस उसकी मैरिड लाइफ में टूट गया है, उसी कॉन्फिडेंस को नकली तरीके से बिल्ड करने के लिए ऐसी जगह पे विजिट करता है और उसको टेम्पररी वैलिडेशन मिलता है कि यस आई कैन परफॉर्म, आई एम डूइंग वेल। फिर से रियलिटी से भागने का एक और सीन आप देख रहे हो। बहुत बार जो डिनाइल है या एडिक्शन है, या स्पेसिफिकली डिनाइल देखा गया वहां पे जब कपल्स आपस में फाइट करते हैं और सब एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते हैं कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, जबकि कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, जो अपना पार्ट है वो नहीं निभाता है। तो ये डिनाइल है, वो रियलिटी से भागने का बहुत बड़ा एक कोपिंग मैकेनिज्म देखा गया है। अगला तरीका जो अपनाते हैं लोग है वो डिस्ट्रैक्शन। तो आप सोशल मीडिया पे जब बहुत ज्यादा हो तो आप क्या हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप दूसरों की लाइफ देख रहे हो, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देख रहे हो, या दूसरों की लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो। अपने आप को आप सीरीज देखकर, वेब सीरीज देखकर, मूवीज देखकर आप अपना दिल बहला रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। पर आप कब तक डिस्ट्रैक्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की रिपोर्ट आई है कि उसे उसकी किडनी में इश्यू है, उसकी किडनी फेल हो सकती है, वो डिस्ट्रैक्ट करता रहे, यार कोई बात नहीं, अरे डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, चलाते रहो चलाते रहो, दवाई नहीं लो, कुछ भी खाने के अंदर बदलाव मत करो, कुछ भी चेंजेस मत लेके आओ। तो वो जो डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को, या अवॉइड करना उस प्रॉब्लम को, या डिनाई करना उस प्रॉब्लम को, एक दिन वो बहुत बड़ा सीवियर इशू बन जाएगा और उसकी जो हेल्थ है उसको उसी से छीन लेगा। इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड भी और बाकी सब एरियाज में जो भी आप अपनी रियलिटी से भाग रहे हो, वो एक छोटा सा टाइम बॉम्ब है जो टिक 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 करके चल रहा है, और किस दिन वो टाइम बॉम्ब फूटेगा आपको पता नहीं चल रहेगा। जब तक आप डिनायल मोड में रहोगे, रियलिटी से भागते रहोगे, चाहे कोई भी तरीका अपना लो। बहुत सारे लोग रियलिटी से भागने के लिए लोगों से भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ रिलेटेड उनकी जो एंजाइटी होती है, जो उनकी रियलिटी होती है, तो शायद बहुत सारे लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, बहुत लंबे लंबे रिट्रीट्स पर चले जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट अपना बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो उन्हें क्या लग रहा है कि इससे उनकी रियलिटी बदल रही है, वो नई लाइफ शुरू कर रहे हैं। पर आप जब नहीं भी हो जो लोगों के साथ में है, तब भी आप उनकी रियलिटी को इफेक्ट कर रहे हो। आपके होने से या नहीं होने से भी वो रियलिटी इफेक्ट हो रही है, आपके उस डिस्टेंस करने से भी वो रियलिटी इफेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड तो हो रहा है, पर आपको दिख नहीं रहा, पर जो डैमेज आपके होते हुए हो रहा था वो शायद आपके ना होने से वो डैमेज और ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये जो वे है, जो आइसोलेट करने का अपने आप को, ये तो और भी ज्यादा डेंजरस वे है रियलिटी से भागने का। फिर बहुत सारे लोग हैं वो फैंटेसी वाली दुनिया में रहते हैं, वो डे ड्रीमिंग वाली दुनिया में रहते हैं, या वो कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रीट देते रहते हैं, चीजें खरीदते रहते हैं, हॉलीडेज पे जाते रहते हैं, अपना दिल बहलाते रहते हैं, नए डेस्टिनेशन पे जाते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, फैंटेसी वाली वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं। रियलिटी से भागने के लिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो हफ्ते में 3-4 दिन पार्टी करते हैं, उन्हें लगता है कि वो हाई ऑन लाइफ है, उन्हें लगता है वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जब एक बार वो पार्टी से बाहर आते हैं फिर लाइफ के बारे में मेसी फील करने लगते हैं, क्रैपी फील करने लगते हैं, फिर वापस उन्हें पार्टी का मन करता है और एक लूप में वो फंस जाते हैं। अगला जो तरीका बहुत सारे लोग आजकल अपनाने लग गए वो है ओवरवर्क करने का। उन्हें लग रहा है मैं वर्कोहॉलिक हूं, मैं सारी चीजें दुनिया की अवॉइड कर सकता हूं, मेरे सिचुएशंस है, मेरी प्रॉब्लम्स लाइफ की अवॉइड कर दूंगा, हेल्थ इशू को अनदेखा कर दूंगा, फैमिली इशू को अनदेखा कर दूंगा, फाइनेंशियल इशू को अनदेखा कर दूंगा, सब चीजों को अनदेखा कर दूंगा, और ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे ऑफिस में रहूंगा, 14 घंटे ऑफिस में रहूंगा, 16 घंटे ऑफिस में रहूंगा, वहीं पे बंक बेड लगाकर सोने लग जाऊंगा। तो उन्हें लगेगा कि वो वर्कहॉलिक हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम में अपने मगन हो रहे हैं, और इससे उनकी रियलिटी बदलेगी। पर उनकी रियलिटी नहीं बदलती, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो वर्क यहाँ पे नहीं है, वो फैमिली रिलेटेड है या हेल्थ रिलेटेड है। तो जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पे सिलाई करने से प्रॉब्लम ठीक होती है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, या जहां पे चोट लगी है वहीं पे मलहम लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप और कहां पर अगर रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, और कहां पर ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और आपको लग रहा है वहां पे ज्यादा एफर्ट डाल के यहां का इश्यू कंपनसेट होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए जो इश्यू है उसी को रिजॉल्व करने से वो इश्यू रिजॉल्व होता है। अब क्यों इतना आसान होता है हमारे लिए रियलिटी से भागना, और क्यों हम भागते हैं? पहला रीजन है कि हम डरते हैं कि रियलिटी बदल नहीं सकती है, हम वो रियलिटी को फेस करने से डरते हैं। हमें लगता है कि वो रियलिटी को फेस टू फेस देखना मेरी पोटेंशियल में नहीं है। वो लग सकता है कि रियलिटी को अगर चेंज करने गए और बहुत ज्यादा फेलियर हुआ तो जो कॉन्फिडेंस अभी ऑलरेडी लो है वो और ज्यादा लो हो जाएगा, इसलिए हम चांस नहीं लेना चाहते। तो कॉन्फिडेंस हमारा लो है, हमें फियर है, इसकी वजह से हम डरते हैं रियलिटी को फेस करने से और या उसे चेंज करने से।
अब क्या क्या इफेक्ट है रियलिटी से भागने से, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाएगी, फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, हेल्थ इश्यूज और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लोनलीनेस और अकेलापन आ जाएगा और हमारी डिपेंडेबिलिटी हो जाएगी। जो भी हम टेक्निक यूज करें रियलिटी से भागने के लिए, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। और वो जो एडिक्शन है, वो डिपेंडेंसी है, उससे बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट है, कोकेन एडिक्ट है या कोई भी एडिक्ट है, उतने लेवल की डिपेंडेंसी हमारी उस कोप अप मैकेनिज्म पे हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो कैसे फेस करें, कैसे बदले अपनी रियलिटी को? तो सबसे पहले आप पेन और पेपर लेकर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि क्या ऐसी रियलिटी है, कौन सा ऐसा मेरा फियर है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो है जिससे मैं भाग रहा हूं, जिसे रिपेयर नहीं कर रहा हूं, जिसे बिल्कुल तरह से अनदेखा कर रहा हूं और जो बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, मुझे नहीं दिख रही है पर वो बढ़ती जा रही है। वो लिखो पेपर पे और वहां पे लिखो आई एक्सेप्ट that this is wrong in my life, I accept that I have this problem in my life, I accept that things are not right in my life, in my relationship, in my health, in my family, in my finances, in my office are not right, I accept that it exists। तो एक्सेप्टेंस सबसे पहले होना जरूरी है। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं रखोगे आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। एक्सेप्टेंस होने के बाद में उसका आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लान क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप अकेले आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो एक लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या आपको हेल्प कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, उसके सोर्स को डिफाइन करने के लिए, कहां से प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन सा वे है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और धीरे 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 कैसे थ्रेशोल्ड बढ़ाया जा सकता है कि एकदम मिरर में प्रॉब्लम को देखना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो थोड़ा स्नीक पीक तरीके से देख के उसको थोड़ा सा रिपेयर करके, फिर और थोड़ा सा रिपेयर करके, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप लेकर कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। ये आपको काउंसलिंग, गाइडेंस सेशन, लाइफ कोचिंग सेशन इसी में मदद कर सकता है कि आप पुराने पैटर्न्स में ना जाकर नए तरीके से प्रॉब्लम को देखना शुरू करो और उसे सॉल्व करने के बारे में सोचो। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपके लिए तालियां और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना मुझे सुना है। तो अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हो, सबसे पहले है उसे एक्सेप्ट करना और जरूर एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। सभी के लाइफ में कोई ना कोई रियलिटी होती है, डार्क रियलिटी होती है, प्रॉब्लम्स की रियलिटी होती है और उसे सॉल्व किया जा सकता है, 100% सॉल्व किया जा सकता है। एक एक्सटर्नल पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको एक नया हॉराइजन देगा, नई अंडरस्टैंडिंग देगा अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए, और उस डायरेक्शन से जब आप प्रॉब्लम को समझेंगे तो उससे बाहर आना आपके लिए इजी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों से जो आपको लगता है अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करिए और देखते रहिए लाइफ कोच।